नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आपका। आज हम IPO एनालिसिस सीरीज में बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है आराध्या डिस्पोजल इंडस्ट्री लिमिटेड। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी का बैकग्राउंड, बिजनेस मॉडल और इसकी स्ट्रेंथ। आराध्या डिस्पोजल इंडस्ट्री लिमिटेड की शुरुआत हुई थी जनवरी 2014 में। ये कंपनी पेपर बेस्ड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाती है और उन्हें इंडिया के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करती है एशिया और मिडिल ईस्ट के मार्केट्स में। कंपनी का मेन प्रोडक्ट समझते हैं। ये कंपनी पेपर प्रोडक्ट्स के काफ़ी वाइड रेंज बनाती है, जैसे पेपर कप ब्लैंक्स, रिपल पेपर, PLA एंड बैरियर कोटेड रॉल्स, फूड ग्रेड्स पेपर्स जैसे ग्रीज प्रूफ पेपर, वेजिटेबल पार्चमेंट, OGR ऑयल एंड ग्रीज रेसिस्टेंट पेपर, स्लिप इजी पेपर, TDL पोस्टर पेपर, वेट स्ट्रेंथ ग्रीज प्रूफ पेपर। ये सभी प्रोडक्ट्स हाई परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इनके कस्टमाइजेशन और एप्लीकेशन समझते हैं। कंपनी अपने कस्टमर्स के नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज पैकेजिंग सॉल्यूशंस देती है, चाहे वो फूड सर्विस, रिटेल पैकेजिंग या कमर्शियल प्रिंटिंग हो। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और लोकेशन समझते हैं। कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं देवास मध्य प्रदेश में, जिनकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 12,000 मेट्रिक टन पर एनम, और ये प्लांट्स 55,000 प्लस स्क्वायर फीट में फैली हुई है। सेंट्रल इंडिया लोकेशन होने की वजह से कंपनी को लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी में भी फायदा मिलता है। अब मार्केट रीच की बात करते हैं। आराध्या डिस्पोजल न केवल इंडिया में बल्कि एशिया और मिडिल ईस्ट जैसे रीजन्स में भी एक्सपोर्ट करती है। क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच की वजह से इसका कस्टमर बेस स्ट्रांग है। तो शुरू करते हैं IPO की पूरी कहानी। IPO बेसिक डिटेल्स से स्टार्ट लेते हैं। IPO टाइप है बुक बिल्डिंग, इशू साइज है 45.10 करोड़, टोटल शेयर्स ऑन ऑफर है 38.88 लाख शेयर्स। टाइप जो है प्योर फ्रेश इशू है, यानी कंपनी अपने लिए पैसा रेज कर रही है, कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर सेल नहीं कर रहे हैं। मीन्स देर इज नो ऑफर फॉर सेल। इंपॉर्टेंट डेट समझ लेते हैं। IPO विल ओपन ऑन 4 अगस्त 2025, इट विल क्लोज ऑन 6 अगस्त 2025। अलॉटमेंट का टेंटेटिव डेट है 7 अगस्त 2025, लिस्टिंग डेट है 11 अगस्त 2025 and this is going to be listed on exchange NSE SME platform. Price band and lot size की बात करें, the price band is 110 to 116 per share, lot size is 1200 shares. जल्दी से देखते हैं आराध्या डिस्पोजल IPO का लॉट साइज और मिनिमम इन्वेस्टमेंट के डिटेल्स। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम एंड मैक्सिमम 2 लॉट्स रखे गए हैं। शेयर्स टोटल होते हैं 2400, इन्वेस्टमेंट होता है 2,78,400। स्मॉल HNI कैटेगरी में मिनिमम 3 लॉट्स है, दैट इज 3600 शेयर्स। अमाउंट होता है 4,17,600, मैक्सिमम 7 लॉट्स, शेयर्स होता है 8400, अमाउंट होता है 9,74,400 रुपीज। बिग HNI कैटेगरी की बात करते हैं, मिनिमम 8 लॉट्स, शेयर्स 9,600, इन्वेस्टमेंट 11,13,600 रुपीज। IPO लीड टीम की बात करते हैं तो बुक रनिंग लीड मैनेजर है खंबाता सिक्योरिटीज लिमिटेड, रजिस्ट्रार हैं बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मार्केट मेकर हैं प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो चलिए देखते हैं आराध्या डिस्पोजल इंडस्ट्री IPO के ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यूज, यानी पैसा किस किस काम में लगेगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के रूप में है 20 करोड़ रुपीस। सबसे बड़ा हिस्सा जाएगा कंपनी के डेली ऑपरेशंस और वर्किंग कैपिटल में, जिससे रॉ मटेरियल्स, परचेजेस, सैलरीज और शॉर्ट टर्म बिजनेसेज एक्सपेंस कवर किए जाएंगे। सेकंड, एक्सपेंशन प्लान 15.86 करोड़। ये फंड यूज होगा नए प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने में और सिविल कंस्ट्रक्शंस के काम में, यानी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रही है। तीसरा है लोन रिपेमेंट, दिस इज ऑफ 1.60 करोड़। थोड़ा पर्सन कंपनी के ऊपर के टर्म लोन रिपे करने में यूज होंगे, जिससे फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। फोर्थ है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, बचा हुआ फंड कंपनी अपने इंटरनल बिजनेस नीड्स के लिए यूज करेगी, जैसे ब्रांडिंग, मार्केटिंग या कंटिजेंसी सपोर्ट। अब हम बात करेंगे आराध्या डिस्पोजल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाइनेंशियल्स के बारे में, ताकि आप समझ सकें कि ये IPO फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट की। रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में रेवेन्यू था 86.5 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में थोड़ा गिरा और ये हो गया 75.9 करोड़। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बड़ा जंप आया और ये हो गया 115.9 करोड़ का। ये ग्रोथ दिखाता है कि कंपनी ने अपना बिजनेस स्केल किया है, डिमांड भी बनी हुई है और ऑपरेशंस इफिशिएंट हो रहे हैं। अब बात करेंगे प्रॉफिट की। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में प्रॉफिट था सिर्फ 2.14 करोड़, 24 में ये ऑलमोस्ट डबल हुआ 3.99 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये हो गया 10.27 करोड़। यानी 3 साल में
4 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ। ये प्रॉफिटेबिलिटी बताती है कि कंपनी ने सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाया नहीं बल्कि मार्जिन भी सुधारे हैं। अब एबिटा मार्जिन की बात कर लेते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में था 3.41 करोड़, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़कर हो गया 17.84 करोड़। यानी कंपनी की कोर ऑपरेशन से कमाई काफ़ी तेजी से बढ़ी है। ये इन्वेस्टर के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। अब हम लोग बैलेंस शीट रिव्यू कर लेते हैं। एसेट्स बढ़कर हो गया 83 करोड़, इसका मतलब कंपनी एक्सपेंड कर रही है। नेटवर्थ भी 12.7 करोड़ से बढ़कर 29.47 करोड़ तक पहुंच गया, जो शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ने का साइन है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि कंपनी का टोटल बोरोइंग्स है 39.75 करोड़, जो थोड़ा हाई है। डेट इक्विटी रेशियो 1.35 है, यानी 1 रुपए की इक्विटी पे 1.35 का लोन है। ये मैनेजेबल है, लेकिन थोड़ा कॉशियस होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का। पहला आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, दिस इज 44.53%, यानी कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसों से बहुत अच्छा रिटर्न कमा रही है। आरओसी देखें तो ये है 25.15%, यानी टोटल कैपिटल का भी इफिशिएंटली यूज हो रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो दिस इज 34.87%, ये भी काफ़ी स्ट्रांग है। पैट मार्जिन इज 9.04%, यानी रेवेन्यू के मुकाबले 9% कंपनी के पास बचा प्रॉफिट के रूप में। एबिटा मार्जिन इज 15.69%, ऑपरेटिंग लेवल पे भी कंपनी का मार्जिन इंप्रेसिव है। प्राइस टू बुक वैल्यू दिस इज 3.99, आईपीओ थोड़ा प्रीमियम पर आ रहा है, यानी शेयर का प्राइस उसके बुक वैल्यू से 4 गुना है। आराध्या डिस्पोजल एक प्रॉफिटेबल, स्केलेबल और इफिशिएंट बिजनेस मॉडल के साथ आईपीओ ला रही है। स्ट्रॉन्ग आरओई, एबिटा मार्जिन्स और रेवेन्यू ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव सिग्नल्स हैं, लेकिन हाई डेट लेवल एक ऐसा पॉइंट है जिसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। पी रेशियो बढ़ा है। आईपीओ के बाद पी रेशियो 11.57 से जंप करके 15.96 हो गया। यह दिखाता है कि अब इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसा दे रहे हैं हर 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए। पॉजिटिव पीई बढ़ने का मतलब है लोग कंपनी के फ्यूचर के लिए होपफुल हैं। अब बात करते हैं आराध्या डिस्पोजल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का SWOT एनालिसिस की, यानी कंपनी का स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्ट्रेंथ की। स्ट्रांग फाइनेंशियल ग्रोथ, सिर्फ 2 साल में प्रॉफिट 4 गुना से ज्यादा बढ़ना, यह कंपनी के ग्रोथ और डिमांड दोनों का प्रूफ है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कंपनी फूड ग्रेड, पेपर, ग्रिज प्रूफ, कोटेड रॉल्स, पेपर कप, ब्लैंक्स जैसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है। ये रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं। एक्सपोर्ट प्रेजेंस, इंडिया के साथ साथ एशिया और मिडिल ईस्ट में भी एक्सपोर्ट्स मतलब ग्लोबल डिमांड का बेनिफिट इस कंपनी को मिल रहा है। गुड रिटर्न रेशियोज, ROE is 44%, ROC is 25% एंड एबिटा मार्जिन इज 15% प्लस, मतलब पैसा लगाने पर स्ट्रॉन्ग रिटर्न मिल रहा है। अब इसका वीकनेसेस की बात कर लेते हैं। कंपनी का बोरोइंग्स 39 करोड़ से ऊपर है। डेट इक्विटी इज 1.35, थोड़ा रिस्की जोन में है। लिमिटेड एम्प्लॉई बेस, सिर्फ 33 परमानेंट एम्प्लॉई एज इन नवंबर 2024। ऑपरेशन स्केल होने पर मैन पावर की कमी चैलेंज बन सकती है। एसएमई रिस्क, एसएमई स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होती है और वोलेटिलिटी ज्यादा। लिस्टिंग के बाद प्राइस मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। राइजिंग डिमांड फॉर सस्टेनेबल पैकेजिंग, इको फ्रेंडली और पेपर बेस्ड पैकेजिंग का डिमांड ग्लोबली बढ़ रहा है और कंपनी इसी सेगमेंट में काम करती है। एक्सपेंशन विद आईपीओ फंड्स, आईपीओ से मिलने वाले फंड से प्लांट और मशीनरी अपग्रेड होंगे, जिससे प्रोडक्शन और सेल्स दोनों बढ़ने की स्कोप है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन सर्टेन पेपर ग्रेड्स, कंपनी कुछ ऐसे पेपर कैटेगरीज में भी काम करती है जहां कंपटीशन लिमिटेड है। ये मार्केट शेयर बढ़ाने का एक मौका है। अब थ्रेड्स की बात करते हैं। रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी, पेपर, केमिकल्स, कोटिंग मटेरियल का प्राइस अगर ऊपर गया तो मार्जिन्स इंपैक्ट हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में पॉल्यूशन नॉर्म्स टाइटन हो रहे हैं, कंप्लायंस का कॉस्ट बढ़ सकता है। कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क, अगर लिमिटेड क्लाइंट्स पे ज्यादा डिपेंडेंसी है तो ऑर्डर कैंसिल होने का बड़ा रिस्क हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम सब पॉइंट्स को मिलाकर देखें तो आराध्या डिस्पोजल इंडस्ट्री लिमिटेड एक फास्ट ग्रोइंग, प्रॉफिट मेकिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। फाइनेंशियल स्ट्रांग है, मार्जिन्स हेल्दी हैं और बिजनेसेज इको फ्रेंडली पेपर सेगमेंट में फोकस्ड हैं, जिसका फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन हाई डेट और एसएमई सेगमेंट का रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टर हैं और रिस्क हैंडल कर सकते हैं तो ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा एडिशन बन सकता है। फ्रेंड्स, दिस इज वेयर वी कंक्लूड दिस एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे अर्थ साधना यूट्यूब चैनल को, जहां मिलती है आईपीओ की सीधी और सिंपल एनालिसिस।
मैं हूं सीए चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अर्थ साधना का यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले आईपीओ एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।